नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। दुकानदार ने मांगे उधार के पैसे तो कर दिया बम से धमाका, घटना सीसीटीवी में कैद। मामूली कहासुनी के बाद वहां से युवक उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ देर बाद कई लड़कों को अपने साथ लेकर दोबारा दुकानदार के पास आया। यूपी के प्रयागराज जॉर्ज टाउन इलाके में एक जनरल मर्चेंट की दुकान चलाने वाले दुकानदार को अपने उधार के पैसे मांगने पर बमबाजी और मारपीट का मंजर झेलना पड़ा। जनरल मर्चेंट की दुकान पर एक युवक कुछ सामान खरीदने आया। दुकान पर बैठे दुकानदार ने कुछ सामान के बदले पैसे मांग लिए, जो युवक को नागवार गुजरा। मामूली कहासुनी के बाद वहां से युवक उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ देर बाद कई लड़कों को अपने साथ लेकर दोबारा दुकानदार के पास पहुंचा। सभी मारपीट कर बमबाजी कर मौके से फरार हो गए। वही दुकान पर फेंके गए एक देसी बम के हमले से दुकान पर बैठे दुकानदार के शरीर पर बम के छर्रे लग गए, जिसके बाद दुकानदार घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना की शिकायत दुकानदार ने पुलिस से की। प्रयागराज जॉर्ज टाउन इलाके के मेडिकल चौराहे के पास पंकज सोनकर की जनरल मर्चेंट दुकान है। इस दुकान पर पानी, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने के कुछ सामान बेचे जाते हैं। इसी दुकान पर शुक्रवार की दोपहर एक युवक सामान खरीदने आया। खरीदकर बिना पैसे दिए चला गया। दुकान पर बैठे पंकज सोनकर के भांजे ने युवक से सामान के बदले पैसे मांगे तो युवक मारपीट पर उतारू हो गया। उस समय तो युवक चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने कई साथियों के साथ दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से मारपीट की। उसके साथियों में से एक ने दुकान पर देसी बम फेंक दिया। बम फेंकने से दुकान पर बैठे अतिन सोनकर घायल हो गए। आनंद फानन में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की तलाश शुरू कर दी। दुकानदार पंकज सोनकर ने बताया कि आए दिन कई युवक उधार सामान लेकर जाते थे, जिसका पैसा नहीं देते। जब पैसे मांगते हैं तो सब मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आज भी यही हुआ। सामान के बदले जब पैसे मांगे तो दुकान में बम से हमला कर दिया। यूपी के प्रयागराज जॉर्ज टाउन इलाके में एक जनरल मर्चेंट की दुकान चलाने वाले दुकानदार को अपने उधार के पैसे मांगने पर बमबाजी और मारपीट का मंजर झेलना पड़ा। जनरल मर्चेंट की दुकान पर एक युवक कुछ सामान खरीदने आया। दुकान पर बैठे दुकानदार ने कुछ सामान के बदले पैसे मांगे, जो युवक को नागवार गुजरा। मामूली कहासुनी के बाद वहां से युवक उस समय तो चला गया, लेकिन कुछ देर बाद कई लड़कों को अपने साथ लेकर दोबारा दुकानदार के पास पहुँचा। सभी मारपीट कर बमबाजी कर मौके से फरार हो गए। वही दुकान पर फेंके गए एक देसी बम के हमले से दुकान पर बैठे दुकानदार के शरीर पर बम के छर्रे लग गए, जिसके बाद दुकानदार घायल हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस घटना की शिकायत दुकानदार ने पुलिस से की है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में मेडिकल चौराहे के पास पंकज सोनकर की जनरल मर्चेंट की दुकान है। इस दुकान पर पानी, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने के कुछ सामान बेचे जाते हैं। इसी दुकान पर शुक्रवार की दोपहर एक युवक सामान खरीदने आया और खरीद कर बिना पैसे दिए जाने लगे। दुकान पर बैठे पंकज सोनकर के भांजे ने युवक से सामान के बदले पैसे मांगे तो युवक मारपीट पर उतारू हो गया। उस समय तो युवक चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अपने कई साथियों के साथ दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से मारपीट किया। उसके साथियों में से एक ने दुकान पर देसी बम फेंक दिया। बम फेंकने से दुकान पर बैठे अतिन सोनकर घायल हो गया। आनंद फानन में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। दुकानदार पंकज सोनकर ने बताया कि आए दिन कई युवक उधार सामान लेकर जा रहे थे, जिसका पैसा नहीं देते। जब पैसे मांगते हैं तो सब मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। आज भी यही हुआ। सामान के बदले जब पैसे मांगा तो दुकान पर बम से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। तो वही इस मारपीट बमबाजी का मंजर दुकान के बगल में बनी मॉडल शॉप के सीसीटीवी में कैद हो गया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। दुकानदार ने आरोपी युवकों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। उसने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।